जय श्री कृष्ण। आज हम सीखेंगे डॉकर के बारे में। मतलब डॉकर को यूज़ करके कैसे कंटेनर को मैनेज किया जाता है, कैसे कंटेनर को स्टार्ट करते हैं, कैसे कंटेनर को स्टॉप करते हैं। इस पूरा कुछ हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे और पूरा ही प्रैक्टिकल सेशन होगा। मतलब आज का वीडियो पूरा ही प्रैक्टिकल सेशन होगा। तो इससे पहले मैंने डॉकर और कंटेनर के बारे में डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। अगर किसी को डॉकर या कंटेनर के बारे में जानना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो पहले आप उसको देख लीजिए। तो डॉकर क्या है? डॉकर जो है, डॉकर एक कंटेनर रन टाइम, मतलब कि कंटेनर को चलाने के लिए जो कंटेनर रन टाइम एक इंजन की जरूरत पड़ता है, वो हो गया। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डॉकर। काफी सारा मार्केट पे कंटेनर रन टाइम है, जैसे हो गया आरकेटी, जैसे कंटेनर डी, जैसे हो गया क्रायो, जैसे हो गया पॉडमैन। तो काफी सारा मार्केट में तो कंटेनर रन टाइम है, बट उनमें से फेमस जो है वो है डॉकर। तो जिसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे पूरा प्रैक्टिकल के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं प्रोसेनजीत, आपका दोस्त, और आज का क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक वीएम को लॉन्च कर लेता हूं यहाँ पर। तो इसके लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है जीसीपी, यानी कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, एक इंस्टेंस को क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर होस्ट क्रिएट करेंगे। और कंटेनर होस्ट क्रिएट करने के बाद हम उसको पूरा डॉकर की मदद से देखेंगे कि कैसे कंटेनर को डिलीट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। तो उससे पहले कि क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी एक इंस्टेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नाम डाल देते हैं, मान लो कंटेनर होस्ट। ओके। और जो इंस्टेंस टाइप है वो ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। वो है कि 4 GB रैम, 1 2 शेयर सीपीयू, नो इशू। तो मैं जो यहाँ पर ओएस ले रहा हूँ, कोई भी ओएस में से ले सकता हूँ। मान लो कि सेंटोस ले रहा हूँ। ठीक है, सेंटोस 7। ठीक है, मैं सेंटोस 7 यहाँ पर ले ले रहा हूँ। ओके, अभी नीचे चले जाते हैं। अभी यहाँ पर जो फायरवॉल है उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इस HTTP और HTTPS दोनों को ही यहाँ पर अलाउ कर दो। मतलब कि कभी अगर हम लोग वेब बेस्ड कंटेनर बनाने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नॉर्मली चाहिए तो HTTP को हम लोग अलाउ कर सकते हैं। अगर हम लोग के सिक्योर वेब बेस्ड कंटेनर हम लोग बनाना चाहते हैं तो HTTPS को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ही चेक कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं बोल दूं कि कंटेनर क्या है। अगर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर जो बिल्कुल बिगिनर है, कंटेनर हो गया एक एप्लीकेशन, मतलब कि चूंकि वेरी लाइट वेट है, क्योंकि कंटेनर डज नॉट हैव द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, कंटेनर डज नॉट हैव द कर्नल। तो कंटेनर ओनली हैव द एप्लीकेशन एंड देयर डिपेंडेंसीज, मतलब कि सम लाइब्रेरी फाइल्स। तो इसलिए कंटेनर क्या होता है, काफी लाइट वेट, काफी हल्का होता है। और जो कंटेनर रन टाइम है वो क्या करते हैं, वो उसको चलाते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अगर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, मान लो कि कंटेनर काफी तरह का होता है, जैसे वेब कंटेनर हो गया, डेटाबेस कंटेनर हो गया। तो ऐसे ही मान लो कंटेनर, मान लो कि एक जो व्हीकल, जैसे 2 व्हीलर व्हीकल है, जैसे बाइक, मोटरसाइकिल, या थ्री व्हीलर है, जैसे ऑटो हो गया, जैसे 4 व्हीलर हो गया टैक्सी, जैसे 6 व्हीलर हो गया बस और लॉरी। तो ये सबको चलाने के लिए एक चीज कॉमन है, जो कि पूरा चीज उसके कंट्रोल में रहता है। मतलब कितना, कैसे चलेगा, कैसे स्लो करना है, कैसे फास्ट करना है, वो होता है
क्या है, वो ड्राइवर, सारे व्हीकल के ड्राइवर एक ही रहता है। तो ऐसे ही कंटेनर रन टाइम हो गया, मान लो कि कंटेनर रन टाइम क्या हो गया कि इसका जो कंटेनर है उसका मान लो कि ड्राइवर हो गया। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर जो कंटेनर रन टाइम के बारे में बात करेंगे आज, वो है कि डॉकर, काफी फेमस कंटेनर रन टाइम है। हाँ, तो कंटेनर होस्ट हमारा बन गया, कंटेनर होस्ट। तो यहाँ पर इंटरनल आईपी यानी कि प्राइवेट आईपी एंड एक्सटर्नल आईपी यानी कि पब्लिक आईपी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एसएसएच टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। हाँ, तो टर्मिनल हमारा ओपन हो गया यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहते हैं क्या आईपी एड्रेस है तो मैं देख सकता हूँ इफ कॉन्फ़िग करके। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस जो दे रहा है हमारा यहाँ पर 10.128.0.11। तो ये कौन सा आईपी एड्रेस है, ये है कि प्राइवेट, यहाँ पर दिखा रहा है जो इंटरनल आईपी एड्रेस है, जो कि जीसीपी में सारा को देख सकते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर इंटरफेस दिया हो गया ये लूप बैक इंटरफेस, और ये जो ईथ जीरो ये हो गया यहाँ का इंटरफेस। तो दो इंटरफेस मुझे मिल गया, क्योंकि जो एलो जो है वो कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लीजिए ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो कि लूपबैक आईपी एड्रेस, लूपबैक इंटरफेस है जो कि सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम देख लेते हैं ये जो हमारा लिए है सेंट्रोस, देख लेते हैं। तो ये है क्या, सेंटोस 7 है, ये बात दिखा रहा है सेंटोस 7 है वर्सन। अगर इसका कर्नल वर्सन हम लोग देख ले चाहेंगे, क्या कमांड है, यूनेम -r। तो इसका कर्नल वर्सन जो है 3.10। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि डॉकर का वर्सन, मतलब कि डॉकर वर्सन, तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तक डॉकर इंस्टॉल नहीं किया इस पे। तो कहां से मिलेगा, अगर हम चेक करेंगे डॉकर वर्सन तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रूट प्रिविलेज पे आ जा रहा हूँ, रूट प्रिविलेज पे आ गया हूँ, यहाँ पर हैश फ्रॉम ले लिया, मतलब कि रूट प्रिविलेज पे हम लोग आ गए। तो कोई भी पैकेज इंडेक्स को अगर अपडेट करना है तो हम लोग कमांड यूज करते हैं यम। पहले मैं क्या करता हूँ, जो पैकेज इंडेक्स है उसे अपडेट कर लेता हूँ, यम स्पेस अपडेट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। तो अपडेट हो गया पैकेज इंडेक्स। हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ठीक है, सेंटोस का वर्जन 7 है, जो पैकेज इंडेक्स का अपडेट हो गया। अभी क्या करेंगे, इसमें डॉकर इंस्टॉल करेंगे। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए मैंने बोला जो कमांड हम लोग यूज करेंगे वो कि यम लिनक्स कमांड है। तो यम इंस्टॉल डॉकर। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक।
ओके, डॉकर इंस्टॉल कंप्लीट दिखा रहा है। तो अगर हम इसमें डॉकर वर्जन देखेंगे तो अभी दिखाएगा क्या वर्जन। तो डॉकर वर्जन अब इंस्टॉल हो गया, दिखा रहा है 1.13.1। तो ये हो गया डॉकर का वर्जन। अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इज द डॉकर डेमोन इज रनिंग। अभी तक रनिंग नहीं है क्योंकि हम लोग तो अभी इसको रन कराया ही नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं systemctl, जो कि एक अच्छे कमांड है इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जो डॉकर सर्विस है वो अभी तक नहीं है, ये इनएक्टिव है। मतलब कि हम लोग अभी इसको जस्ट इंस्टॉल किए हैं, इसको रन नहीं किया है। तो इसको रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, systemctl जस्ट स्टार्ट करा देंगे डॉकर को। तो क्या हो जाएगा, डॉकर स्टार्ट हो जाएगा। अब अभी हम चेक करेंगे कि स्टेटस क्या है। तो ये क्या दिखेगा, एक्टिव। अभी क्या दिखा रहा है, स्टेटस डॉकर का एक्टिव दिखा रहा है। तो मैंने जो कमांड अभी यूज किया हूं वो क्या यूज किया हूं कि डॉकर स्टार्ट, systemctl स्टार्ट डॉकर। इसमें क्या होगा कि जो डॉकर स्टार्ट हो गया, बट जैसे ही ये जो होस्ट कंटेनर होस्ट ये जो सेंटोस हमने यूज कर रहे हो यहाँ पर, वो अगर किसी का शटडाउन होगा या रिस्टार्ट होगा तो क्या होगा, डॉकर को फिर से स्टार्ट कराना पड़ेगा। अगर हम नहीं चाहते कि डॉकर को बार बार स्टार्ट कराए, जैसे ही कंटेनर होस्ट ऑफ हो, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो, तो साथ ही साथ डॉकर भी हम चाहते हैं कि ऑन हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे। अगर इनेबल हम कर देते तो ये क्या हो जाएगा, जितना बार भी कंटेनर होस्ट शटडाउन होगा या रिस्टार्ट होगा तो डॉकर भी साथ ही साथ इसका ऑन हो जाएगा। इसको इनेबल कर देता हूँ और इसके साथ हम लोग लगाते हैं डैश डैश नाउ, मतलब कि राइट नाउ इसको भी ऑफ कर दो। ठीक है, डॉकर। तो इस कमांड क्या करेगा, ये कमांड से, इस कमांड से होगा क्या, जितना बार भी कंप्यूटर जाएगा शटडाउन हो तो डॉकर साथ ही साथ इसका ऑफ हो जाएगा जैसे सिस्टम ऑन होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं एक बार स्टेटस। तो स्टेटस में क्या दिखा रहा है, जो एक्टिव। अभी हम लोग क्या करेंगे, डॉकर तो हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी क्या करेंगे कि एक बार चेक कर लेंगे इफ कॉन्फिग, मतलब कि आईपी जो इंटरफेस है उसको check कर लेंगे। तो फ्रेंड देख, आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर एक इंटरफेस चलाया है, ठीक है, जो कि डॉकर 0 के नाम से। तो यू कैन सी वन मोर इंटरफेस नेम डॉकर 0 has already come. It was not there earlier. That means whenever you install the Docker package, you will find a additional interface. This is for communication of the container. When you will create a container, the container will communicating via the Docker 0 bridge. Actually, it is called software bridge. Uh, just see the IP address 172.17.0.1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या करने वाले हैं हम लोग। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं प्रिंटिंग पे, ठीक है, मान लो अभी जो मेरे पास हुआ है वो है क्या है, एक एक क्या हुआ है, डॉकर 0 इंटरफेस। डॉकर 0 इंटरफेस मतलब कि जैसे ही हम लोग डॉकर को इंस्टॉल किए तो एक इंटरफेस खुद से ही क्रिएट हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि दो कंटेनर
क्रिएट करेंगे। ये हो गया एक कंटेनर 1 और एक हो गया मान लो कंटेनर 2। ये मान लो कंटेनर 1 और ये मान लो कंटेनर 2। तो जैसे ही हम लोग कंटेनर 1 और कंटेनर 2 को बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये कंटेनर कनेक्ट हो जाएगा किससे, जो सॉफ्टवेयर ब्रिज है डॉकर 0 से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अभी इसका जो आईपी एड्रेस हम लोग क्या देखें, इसका आईपी एड्रेस जो देखिए 172.70.1। तो जैसे ही कंटेनर 1 को हम लोग बनाएंगे इसका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा 172.17.0.2 एंड कंटेनर 2 का क्या हो जाएगा .3। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम चाहे तो अलग से भी हम लोग एक ब्रिज बना सकते हैं। जैसे मान लो ये हो, जो अगर मैनुअली हम लोग बनाते हैं कोई ब्रिज तो वो भी बना सकते हैं। तो इसका नाम मान लो कि ब्रिज 0, मान लो कि ब्रिज 0। अगर यहाँ पर अगर कोई कंटेनर हम लोग बनाते हैं और इस कंटेनर को हम लोग अगर ब्रिज 0 के साथ कनेक्ट करते हैं और एक कंटेनर का नाम मान लो रखते हैं कि कंटेनर 3, तो क्या होगा कंटेनर 3 ऑटोमेटिकली कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा क्योंकि इसका ब्रिज अलग है। अगर कंटेनर 3 को भी कंटेनर 1 और 2 के साथ कम्युनिकेट कराना है तो उसके लिए राउटिंग करना पड़ेगा। तो अलग सा मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तो आज मैं जो चीज करके दिखाऊंगा, जो कंटेनर ब्रिज तो हमारा बन गया, अभी 2 कंटेनर इसको बनाएंगे और दोनों में कम्युनिकेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते सीधा प्रैक्टिकल पे। अभी कंटेनर को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, जैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए उसके बेसिक जो रिक्वायरमेंट है क्या है, कंटेनर के जो आईएसओ फाइल पहले चाहिए, उसके बाद हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही कंटेनर के लिए भी जो लगता है वो होता है कंटेनर इमेज वो चाहिए कंटेनर इमेज। और एक कंटेनर इमेज ये कहां पर मिलेगा, और मिलेगा कंटेनर रजिस्ट्री पे, कंटेनर रजिस्ट्री पे। तो काफी सारा मार्केट पे कंटेनर रजिस्ट्री है, इसको हम लोग रिपोजिटरी भी बोलते हैं। तो मार्केट में काफी सारा कंटेनर रजिस्ट्री है जहां पर कंटेनर इमेजेस अवेलेबल है। हम वहां से कंटेनर इमेज को क्या करेंगे, पुल कर लेंगे, देन हम लोग उसको कंटेनर बनेंगे। तो जैसे मान लो कि जीसीआर जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का जो कंटेनर रजिस्ट्री है, और एडब्ल्यूएस का मान लो कि जो है कि ईसीआर यानी कि इलास्टिक कंटेनर रजिस्टर, और जो एजियोर है मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो है एसीआर। तो एक पॉपुलर जो कंटेनर रजिस्ट्री है वो है कि डॉकर यानी हब डॉट डॉकर डॉट कॉम, या फिर इसे बोलते हैं डॉकर डॉट आयो, डॉकर डॉट आयो। तो एक ही फेमस, या फिर अब लिनक्स का हम लोग लेते हैं तो जो है लिनक्स का जो है और रजिस्ट्री डॉट रेड हैट डॉट आयो। तो हर एक कंपनी का अलग अलग रिपोजिटरी या कंटेनर रजिस्ट्री है जहां से हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वही की डॉकर। अगर हम एक बार इसको देख लेते तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते जो hub.docker.com। तो इस पे हम चले जाते तो यहाँ पर देखेंगे काफी सारा कंटेनर इमेज है। इस कोई भी यहाँ पर आप साइन इन भी कर सकते हो, या फिर नहीं तो आप यहाँ पर
सर्च कर भी चेक सकते हो। जो मान लो कि रेड हैट, मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रेड हैट में चेक कर लिया होगा, तो रेड हैट का यहाँ पर दिखा रहा है रेड हैट यूबीआई 8, मतलब यूनिवर्सल बेस इमेज 8। तो काफी सारा यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि उबंटू, तो दिखा देगा कि उबंटू। तो ऐसे ही आपको जिसका चाहिए कंटेनर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। अगर लिनक्स के साइट से आप डाउनलोड करना चाहते हो रेड हैट के, तो उस टाइम आपको साइन इन करना पड़ेगा, देन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बट ये डॉकर प्लेटफॉर्म एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप विदाउट साइन इन करके ही यहाँ का कंटेनर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कमेंट भी दिया रहता है कि आपको कैसे डाउनलोड करना करते हैं। तो मान लो कि रेड हैट यूबीआई 8 जो कि मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली दिया हुआ है कि डॉकर पुल रेड हैट। तो ये कमांड को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके हम वहां पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा कोई इमेजेस है कि नहीं है। तो इसको देखने के लिए जो कमांड है वो कि डॉकर इमेजेस। तो जो लोकल जो रिपोजिटरी है वहां पर कोई भी इमेजेस नहीं है दिखा रहा है। ठीक है, तो इस अभी क्या कर रहा हूं मैं, कमांड यूज कर रहा हूं डॉकर पुल रेड हैट यूबीआई 8, मतलब यूनिवर्सल बेस 8। तो पहले इसको क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, मतलब कि मेरे लोकल रिपोजिटरी में उसको पहले सेव कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने पुल कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी साइन इन नहीं करना बोला। मैंने पहले ही बताया था कि डॉकर ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई साइन इन नहीं करना पड़ता। अभी क्या हो गया, हमारा जो इमेज है, जो रेडट का इमेज है वो क्या हुआ, आ गया लोकल इन्वेंटरी में। अभी हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो डॉकर इमेजेस कमांड को यूज करेंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है कहाँ रिपोजिटरी कहाँ पर है, docker.io रेडट यूबीआई 8 इसका लेटेस्ट। अगर हम कोई टैग नहीं यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट आ जाएगा। अगर इसके साथ हम लोग कोई टैग यूज करते हैं तो टैग मीन्स वर्सन, तो वर्सन उसके हिसाब से आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया कंटेनर इमेज। अभी कोई भी कंटेनर पहले से रनिंग है कि नहीं है, उसको देखने के लिए जो कमांड हम लोग यूज करते हैं डॉकर पीएस। इस कमांड की मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंटेनर पहले से रनिंग है कि नहीं है। तो यहाँ पर कोई कंटेनर यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर यहाँ पर बनाएंगे। तो बना लेते हैं। बनाने के लिए जो कमांड हम लोग यूज करते हैं डॉकर रन, डॉकर रन कमांड की हम लोग यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर डैश डैश नेम लिख देते हैं। एक नेम यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, मान लो कि RHEL8 में नाम यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, नाम में यूज कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नाम स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो डॉकर क्या करेगा, डॉकर खुद से ही एक रैंडम नाम यहाँ पर ले लेगा। तो वो कुछ अनजाने वर्ड ले लेगा। तो ये अच्छा है कि खुद ही एक नाम यहाँ पर ले लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईटी, आईटी मीन्स क्या है, इंटरेक्टिव टर्मिनल। तो मैं चाहता हूं कि जो डॉकर के अंदर जाके लिखूं, तो इसके लिए आईटी। अगर नहीं चाहता हूं कि अभी कभी कभार जो हम लोग मतलब कोई वेब कंटेनर रन करना चाहते हैं या फिर कोई डेटाबेस, तो मान लो हम नहीं चाहते कि कंटेनर का जो फ्रंट एंड हो बैक एंड में ही रन हो जाए, तो उस टाइम हम लोग करेंगे जो डैश डी यूज करेंगे, मतलब कि डिटैच मोड में उसको रन कराएंगे। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इंटरेक्टिव टर्मिनल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रिपोजिटरी है चाहे उसे भी कॉपी करके दे सकता हूं, या फिर जो कंटेनर इमेज है उसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो कंटेनर इमेज है, देन जो हम लोग चाहते हैं कि एक सेल फॉर्म, देखिए बिन बैश, जिसके मदद से हम लोग कंटेनर को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आईटी यूज कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक सेल प्रॉम्प्ट। तो अभी
में कंटेनर के अंदर हो। अगर मैं यहाँ पर ls करूंगा, लिस्ट करूंगा, तो दिखा रहा है जो कंटेनर के बेसिक फाइल, जो लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह है, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी हम लोग कंटेनर के अंदर है। चेक करने के लिए हम लोग अगर यूज करेंगे /etc/os, तो यहाँ पर दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स जो वर्जन जो है वो 8.9। तो कंटेनर होस्ट हमारा जो था वो क्या था, एक कंटेनर होस्ट हमारा जो था ये था, मान लो कि ये जो कंटेनर होस्ट जिसको हम लोग इसके ऊपर हम लोग बना रहे हैं, ये हो गया कंटेनर होस्ट। ठीक है, तो ये जो कंटेनर होस्ट था, ये जो था ये क्या था, सेंटोस, सेंटोस, जिसके ऊपर हम लोग इसको बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, RHEL8, RHEL8 ये जो हमने बनाया है अभी, इस कंटेनर 1 को नाम दिया हो RHEL8। ठीक है, तो अभी यहाँ पर चेक करते हैं, मान लो कि यहाँ पर आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं, इफ कॉन्फिग, तो क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि जो इफ कॉन्फिग कमांड नॉट फाउंड। तो यही होता है यहाँ पर कंटेनर, क्योंकि कंटेनर तो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जितना फाइल इसका रन कराने के लिए लगता है सिर्फ उतना ही फाइल इसके अंदर है। बाकी अगर चाहिए कोई फाइल तो मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा वन बाय वन। तो इफ कॉन्फिग तो मुझे चाहिए, नहीं तो मैं इसका आईपी एड्रेस कैसे देखूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या इंस्टॉल करना होगा, नेट टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे कि नेट टूल्स ही क्यों, बिल्कुल, तो इसके लिए भी कमांड हम लोग पता कर सकते हैं कि इफ कॉन्फिग को रन कराने के लिए, मतलब इफ कॉन्फिग कंटेनर को वो रन हो जाए, उसके लिए उसका सपोर्टिंग पैकेजिंग फाइल क्या है। तो उसके लिए जो कमांड है yum what provide, if config, तो इसके मदद से, ये व्हाट प्रोवाइड की मदद से आप कोई भी कमांड जो कि रन नहीं कर रहा है लिनक्स प्लेटफॉर्म पे, देख सकते हैं कि उसमें सपोर्टिंग पैकेज क्या है। तो यहाँ पर दिखा दिया नेट टूल्स, मैंने पहले ही बताया था। तो मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, नेट टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी नेट टूल्स इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं नेट टूल्स इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे ये नेट टूल्स इंस्टॉल हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, इफ कॉन्फिग कमांड चलना शुरू कर देगा। दिखा रहा है चल गया। तो यहाँ पर जो H0 लिया है उसका आईपी एड्रेस क्या लिया है, 172.70.0.2। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है वो है 0.1, और जो कंटेनर 1 जिसका नाम हम लोग दिए है RHEL8, उसका आईपी एड्रेस लिया है क्या, उसका आईपी एड्रेस जो लिया है वो है 172.17.0.2। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस लिया है, मतलब कि ऑटोमेटिकली डॉका 0 के साथ अटैच हो गया है। तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग पिंग करके चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग पिंग करेंगे, जो सब ब्रिज है उसको पिंग करेंगे, ब्रिज का आईपी क्या है 172.70.0.1। तो डॉका, तो हम लोग इसको पिंग कर सकते हैं 172.17.0.1। यहाँ पर दिखा रहा है पिंग कमांड भी नहीं है। तो यही होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंटेनर की डिफरेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑल पैकेजेस आर देयर, बट कंटेनर इज वेरी लाइट वेट, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस थिंग आर अवेलेबल इन कंटेनर, जो कि कंटेनर रन करने के लिए जिस जिस पैकेज की जरूरत है। बाकी जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा।
पिंग को इंस्टॉल करने के लिए जो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है वो है कि आईपी यूटिल्स। तो सिंपली हम लोग देख लेते हैं um what provide पिंग। तो पिंग को इंस्टॉल करने के लिए क्या चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है कि आईपी यूटिल्स से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चेक कर लेता हूँ इसमें इंस्टॉल यम इंस्टॉल आईपी यूटिल्स। ठीक है, अभी पिंग कमांड चलना चाहिए, तो हम लोग पिंग कमांड को चला लेते हैं। पिंग आ रहा है, पिंग आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन है ये बराबर चल रहा है। ये जो कम्युनिकेशन है ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, पिंग भी आ रहा है। तो मैंने पहले ही बोला था। तो ठीक है, ये बोला अभी पिंग तो आ रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे जो लिनक्स को बनाने की जो कमांड है टच टू यू सी एच, टच मान लो कि एटी क्लब 07, तो मैं यहाँ पर फाइल भी बना सकता हूँ। ये फाइल कहाँ बन रहा है, ये फाइल बन रहा है कंटेनर के अंदर, जो RHEL 8 कंटेनर है उसके अंदर बन रहा है। ठीक है, हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ये फाइल यहाँ पर बन गया है। ठीक है, और एक कंप्लीटली आइसोलेटेड जो कंटेनर होस्ट है यहाँ पर सेंटोस उससे कंप्लीटली आइसोलेटेड है। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि जो कर्नल वर्जन है उसको चेक करने के लिए क्या कमांड है, यूनेम -r। तो ये जो कर्नल वर्जन यहाँ पर दिखाएगा वो सेम सेंटोस का ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो कंटेनर है, कंटेनर डज नॉट हैव एनी कर्नल। तो ये कंटेनर क्या कर रहा है, जो होस्ट मशीन मतलब कि जो सेंटोस है उसका ही कर्नल को यूज कर रहा है, इसलिए कर्नल को सेम ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, और एक इसके साथ क्या करते हैं, और एक बना लेते हैं, इससे टर्मिनल ले लेते हैं, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, और एक कंटेनर यहां पर इंस्टॉल करेंगे। ये हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो जो कंटेनर हम लोग बनाए हैं वो है कि नहीं है, तो डॉकर पीएस कमांड से हम लोग देख सकते हैं, तो उसमें दिखाएगा। तो यहाँ पर रूट प्रिविलेज चाहिए, इसलिए नहीं दिखा रहा है। चलो इसको मैं रूट प्रिविलेज पे चले जाता हूँ। अभी डॉकर पीएस, तो यहाँ पर दिखा रहा है जो एक ऑलरेडी कंटेनर यहाँ पर रनिंग है, यहाँ पर दिखा रहा है जिसका नाम है RHEL 8। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं, अभी बैठे हम लोग सेंटोस पे। जब इलेज कर रहा हूँ तो कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो पैरेलली में दिखाने की कोशिश करता हूँ दोनों को। ये है हमारा सेंटोस और ये है हमारा कंटेनर, दोनों का ही मैं पैरेलली दिखाता हूँ। तो दोनों का ही जो कर्नल है अभी सेम दिखाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो कर्नल नहीं रहता है कंटेनर पे। ओके, there is a min typo. Okay, so that is the CentOS kernel version, and that is the container RHEL container Red Hat Enterprise। तो सेम अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैट, अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि कैट करके, तो ये है कि सेंटोस। तो दोनों अलग अलग, ये है सेंटोस का ऑपरेटिंग सिस्टम और ये है लिनक्स का कंटेनर, मतलब कि वेरी लाइट कंटेनर। तो दोनों का कर्नल सेम दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर और एक
कंटेनर यहाँ पर लॉन्च करता हूँ। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पर कोई नहीं है। तो मान लो कि हम लोग और एक कंटेनर जैसे डॉकर पूल कर लेता हूँ, जो कि आएगा सीधा docker.io से, मतलब कंटेनर रजिस्ट्री से, मतलब सेंटोस पूल कर लेता हूँ, मतलब कि सेंटोस की कंटेनर हम बनाएंगे। सेंटोस जो सेंटर होस्ट के ऊपर सेंटोस के कंटेनर। तो सेंटोस पूलिंग हो रहा है, सेंटोस कंटेनर हो गया। तो अगर हम लोग कमेंट चलाएंगे डॉकर इमेजेस, मतलब कि जो सेंटोस कंटेनर के जो इमेजेस है लोकल रिपोजिटरी पे वो दिखाएगा, और पहले से जो रेड का है वो भी दिखाएगा। दिखा रहा है दो, ये जो है रेड का और ये जो है सेंटोस का। मैंने पहले ही बताया था कि कोई टैग मैंने नहीं यूज किया हूं, तो इसलिए यहाँ पर लेटेस्ट दिखा रहा है। ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे कि डॉकर पीएस रन कराएंगे, तो जो पहले से हम लोग ऑलरेडी रन करा के रखे उसे भी हम यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी सेंटोस जो कंटेनर है उसको रन कराएंगे डॉकर रन कमांड की मदद से। तो इसका जो मैं नाम एक डाल देता हूं वो कि सेंटोस, सेंटोस कंटेनर, सेंटोस कंटेनर में नाम डाल दिया इसका। और मैं इसको क्या करता हूँ, एक इंटरेक्टिव टर्मिनल डाल देता हूँ, और क्या करता हूँ, इसका जो इमेज आईडी है कौन सा वाला, ए वाला, मतलब ये जो इमेज आईडी है इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो चाहे मैं इमेज आईडी ले सकता हूँ या पूरा नाम भी डाल सकता हूँ। देखिए मैं इसका एक सेल फॉर्म ले लेता हूँ ताकि मैं इसको कन्फिगर कर पाऊँ। तो ये होता है टोटल कमेंट, ये बन गया। फिलहाल हम कहाँ बैठे हैं, फिलहाल हम बैठे हैं कि सेंट ओएस कंटेनर के ऊपर। तो यहाँ पर हम एलएस करेंगे, तो ये सेंट ओएस की जो फाइल से दिखा रहा है। बट यहाँ पर हम लोग जो बनाए थे एक फाइल हम लोग बनाए थे इसके ऊपर, वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ठीक है। मैं दोनों को पैरेलली कोशिश करता हूँ दिखाने की, ताकि प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाला, ये सेंटोस कंटेनर, और जो मेरा राइट हैंड साइड पे है ये लिनक्स कंटेनर। अगर मैं दोनों में ही अगर देखना चाहूंगा, तो इसमें तो ऑलरेडी दिखा रहा है कि -R में मैं लगाया हूं, तो इसमें जो कर्नल वर्जन सेम ही दिखा रहा है। तो इसमें चेक कर लेता हूँ जॉब की सेंटोस पे। तो इस पे भी सेम वर्जन दिखा रहा है। मतलब कि मैंने पहले ही बताया कि जो जितना भी मैं यहाँ पर कंटेनर बना लूंगा, सारे के सारे जो कर्नल जो यूज होगा वो होस्ट सिस्टम की, मतलब कि होस्ट जो सेंटोस है उसका कर्नल यूज करेगा। ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर एलिस करता हूँ, तो यहाँ पर दिखा रहा है जो मैंने एक फाइल बनाया थे IT क्लब 007, और यहाँ पर जब मैं एलिस कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो फाइल नहीं है। मतलब कि कंटेनर क्या है, एक कंप्लीटली आइसोलेटेड है, मतलब एक कंटेनर के साथ दूसरा कंटेनर कोई भी डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं पर, कंप्लीटली आइसोलेटेड। अगर मैं सेंटोस कंटेनर पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कंटेनर पे अगर मान लो कि कुछ फोल्डर या डायरेक्टरी बनाता हूँ, जैसे mkdir बनाता हूँ, जैसे मान लो कि मैं बनाता हूँ प्रसेनजीत मेरा नाम से, तो मैं जैसे ही बना लिया तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये बन गया है। बट दूसरा कंटेनर पे कुछ भी इफेक्ट उसका नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब कि कंटेनर आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो यहाँ पर जो है कि IPA तो नहीं है, इफ कॉन्फ़िग जो IP एड्रेस है वो कि 172.78.0.2। तो और एक अच्छा कमेंट है इफ IPA, तो इसके मदद से भी हम लोग देख सकते हैं
सिंपल ही है, एक ही बात है, if config लगाओ या फिर आप IPA, सिंपल है। तो यहाँ पर जो IP एड्रेस लिया है वो कहाँ दिखा रहा है? हाँ, ये दिखा रहा है 003, तो 80 है। ठीक है, तो जो पहले जो कंटेनर हम लोग बनाए थे वो होगी 172.17.0.2 जो कि रेड हैट, और दूसरा जो जो कंटेनर 2 बना है वो है 172.17.0.3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें जो आईपी एड्रेस लिया है वो क्या लिया है, वो लिया है 172.17.0.3। तो ये हो गया गेटवे, यानी कि सॉफ्टवेयर जो ब्रिज है, और यहां से आईपी जो मिल रहा है कि एक, उसके बाद 2, उसके बाद आया 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 में बैठ के 2 को पिंग आ रहा है कि नहीं चेक करेंगे, मतलब कि दोनों में कम्युनिकेशन है कि नहीं है, हम लोग चेक करेंगे। क्या देखेंगे कि ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 3 में बैठे, तो पिंग कमांड से हम लोग यूज करेंगे 17.0.2, 2 को पिंग कर लेते हैं ताकि इस कंटेनर के साथ कम्युनिकेट करना है कि नहीं देख पाएंगे। यस, कम्युनिकेट कर रहा है। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था कि इसमें जो डॉकर जब हमने इंस्टॉल किया तो ये ब्रिज ऑटोमेटिकली बन गया, और जैसे ही हम लोग बना रहे कंटेनर को, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, डॉकर 0 के साथ कम्युनिकेट कर जा रहा है, जिसके बदले में क्या कर रहा है कि ये दोनों कम्युनिकेट कर पा रहा है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग से देखेंगे, पिंग स्पेस 172.17.0.3, तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा, तो दोनों जगह पे ही मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि दोनों कंटेनर क्या कर रहा है, आपस में बात कर रहा है। ठीक है, मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, थोड़ा सा दोनों का ही क्लियर कर लेता हूं। अगर चाहूं तो मैं गेटवे को पिंग कर सकता हूं, जो गेटवे है जो डॉकर 0 वो भी यहाँ पर पिंग कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से भी मैं गेटवे को पिंग कर सकता हूँ 172.17.0.1, तो इस दोनों का ही गेटवे का पिंग कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, और एक SSH टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि 2 SSH टर्मिनल ऑलरेडी ओपन है। एक में RHEL 8 है कंटेनर, और एक में CentOS है कंटेनर। तो अभी और एक टर्मिनल में ओपन कर रहा हूं जो कि होस्ट कंटेनर होस्ट मशीन के लिए। ओके, ओपन हो गया, ये हमारा ये है CentOS लिनक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर if config यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्या है, 2 वियत है, एक वियत 52 और एक वियत 66। तो ये दोनों, पहले तो था डॉकर 0, इथ 0 एंड लूपबैक। अभी ये दोनों इंटरफेस अभी कहां से आया, मैंने 2 कंटेनर बनाया। तो दोस्तों जैसे जितना कंटेनर हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर एक एक इंटरफेस बनते जाएगा, और जैसे ही हम लोग कंटेनर को स्टॉप करेंगे या एग्जिट करेंगे, तो यहाँ से इंटरफेस क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। मतलब कि ये डायनामिकली होता है। तो जैसे ही मैं कंटेनर बनाऊंगा, एक एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर हम लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर इंटरफेस बने हैं,
वो है एक VH66 और एक VH52। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड है अच्छा सा जो कि डॉकर इंस्पेक्ट, मतलब कि जो भी कंटेनर हम लोग बनाए हैं उससे क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कमांड है डॉकर इंस्पेक्ट। और नाम अगर डाल देंगे तो मेरा यहाँ पर कमेंट कौन दो दो कंटेनर बना है, मान लो कि मेरे को नाम याद नहीं है तो मैं कैसे देखूंगा, डॉकर पीएस, पीएस कमेंट से पता चलेगा। ओके, मैं रूट प्रिविलेज पे नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर डॉलर फॉन्ट मतलब कि हम रेगुलर यूजर पे है। तो मैं sudo -i करके क्या करता हूँ, रूट प्रिविलेज ले लेता हूँ, ले लिया। तो डॉकर अगर पीएस करेंगे तो जितना भी इस सिस्टम में कंटेनर रन करेगा सबको मुझे दिख जाएगा। तो दो कंटेनर यहाँ पर रन कर रहा है, एक कंटेनर सेंटोस कंटेनर नाम से और एक RHEL नाम से। तो कौन सा कंटेनर के बारे में मेरे को जानना है तो वहां पर नाम डालना पड़ेगा, जैसे डॉकर इंस्पेक्ट। इस कमेंट की मदद से काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, मतलब कि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देख रहे हो। तो इस कमेंट की मदद से हमें मिलता है जो कंटेनर का आईपी एड्रेस क्या है, कंटेनर की आईपी एड्रेस और कंटेनर के गेटवे क्या है, मतलब गेटवे मतलब क्या हो गया, ये हो गया डॉकर जीरो इंटरफेस, क्योंकि ये 01 मतलब कि सर जो डॉकर जीरो इंटरफेस वही हो गया यहाँ पर गेटवे। ऐसे काफी यहाँ पर मिलेगा, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर। ओके, जैसे मान लो कि ये कंटेनर का स्टेटस क्या है, रनिंग है कि स्टॉप पे, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे काफी सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकता है। नॉट ओनली यहाँ पर, नॉट ओनली सिर्फ कंटेनर का ही मिलेगा, चाहे तो हम लोग कंटेनर इमेज का भी इंस्पेक्ट कर सकते। तो उसके लिए सिंपल ही है, कमेंट तो सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, इमेज नेम देना पड़ेगा, कंटेनर नाम के बदले में क्या रहेगा, इमेज नेम। तो अभी मान लो मेरे सिस्टम में कितना कंटेनर इमेज पड़ा हुआ है हमें नहीं पता, तो कमेंट क्या है, डॉकर इमेजेस, डॉकर इमेजेस कमेंट के मदद से हम लोग देख सकते हैं कितना सारा कंटेनर इमेजेस हमारे लोकल रिपोजिटरी पे है, उनमें से किसको इंस्पेक्ट करना है। तो जो कमांड है उसके साथ यहाँ पर नाम डाल देना है कि हमें किसको इंस्पेक्ट करना है। चाहे तो इमेज आईडी डाल सकते हैं, मान लो कि हमें एडिट की करना है तो चाहे तो इमेज आईडी डाल सकते हो या नाम भी डाल सकते हो। तो जैसे ही मैं डाल दिया तो वहां पर भी दिखा दिया, ये है कंटेनर इमेज। तो कंटेनर इमेज का कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है, कंटेनर रन कराने के बाद कंटेनर को एक आईपी एड्रेस मिलता है, बट इमेज को कोई भी आईपी एड्रेस नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दिख रहा है पूरा डिटेल्स पे। तो ये होता है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट कमांड से मदद से हम लोग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाता है, इसका क्या है, मतलब ओएस क्या है, इसका साइज क्या है, काफी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है। अभी मान लो कोई भी जो यहाँ पर जो हमारा ऑलरेडी दो बना हुआ है, तो मान लो कोई भी एक कंटेनर को मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ। ये कौन सा कंटेनर है, ये कंटेनर कौन सा है, कैसे देखेंगे, ऐड से हम लोग देख लेते हैं। ये कौन सा वाला है, ये सेंटोस जो कंटेनर है। तो सेंटोस कंटेनर से हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, सेंटोस कंटेनर से हम एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहे हो। तो जैसे मैं एग्जिट कर गया हूँ तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेंटोस होस्ट का। सिंपली यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेम ही है दोनों साइड पे। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी एक से देख सकता हूँ अगर चाहूँ तो। मैं अगर देखना चाहूंगा डॉकर, अगर पीएस करूंगा मतलब कितना कंटेनर मेरा रन कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या देखेंगे, अभी एक दिखा है। ठीक है, अभी कितना दिख रहा है, एक, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमने एग्जिटेड कर दिया। तो
अगर देखना है कि ऑल को देखना है कि जो एग्जिटेड कितना है और कितना ऑफ है, दोनों को एक साथ अगर देखना है तो उसके लिए जो कमांड है वो है कि डॉकर ps हाइफन ए मीन्स ऑल। अगर ए लगाएंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि एग्जिटेड कितना सेकंड पहले एग्जिट हुआ है, वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, और वो कंटेनर क्या था वो भी दिखा रहा है, और जो कंटेनर ऑफ है कितना मिनट से ऑफ है वो भी दिखा रहा है। सब कुछ यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है। ठीक है, अगर मान लो अभी हम लोग चेक करेंगे इफ कॉन्फिग, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो vth 52 था वो अभी नहीं है, मतलब एक vth नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जैसे ही हम लोग कंटेनर को रन कराएंगे वैसे ही यहाँ पर एक इंटरफेस बन जाएगा डायनामिकली, और जैसे ही वो गॉन होगा तो साथ ही साथ यहाँ पर जो इंटरफेस है वो भी यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ से चला गया। ठीक है, बाकी अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके कंटेनर को हम लोग स्टॉप करा सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो है वो कौन सा कंटेनर अभी रन पे है चेक कर लेते हैं, डॉकर पीएस करके। तो अभी जो ऑफ है वो है कि RHEL 8, मतलब कि RHEL 8 को हमें क्या कराना है, स्टॉप कराना है। तो RHEL 8 को अगर स्टॉप कराना है तो सिंपल कॉमन है डॉकर स्टॉप, डॉकर स्टॉप एंड कंटेनर नेम। तो ये क्या हो गया, कंटेनर स्टॉप हो गया। अभी हम लोग चेक करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा। अगर हम लोग ऑल के साथ चेक करेंगे तो क्या होगा, दोनों ही एग्जिटेड दिखा रहा है। जो 2 मिनट पहले एक एग्जिट हुआ है और एक जस्ट अभी अभी 10 सेकंड पहले एग्जिट हुआ है, तो दोनों ही एग्जिट हो गया। अगर चाहो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट भी करा सकते हैं। तो सिंपल सी कमांड है डॉकर स्टार्ट, एकदम सिंपल सिंपल कमांड है, जैसे डॉकर स्टॉप एंड डॉकर स्टार्ट, डॉकर स्टार्ट या कंटेनर नेम, कोई भी कंटेनर नेम डालता हूं, सेंट्रोस को डाल देता हूं। स्टार्ट हो गया, अभी चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है ऑफ हो गया, जस्ट ऑफ हुआ 3 सेकंड पहले ऑफ हो गया। तो जैसे ही ऑफ होगा ऐसे ही क्या हो जाएगा, साथ ही साथ वहां पर विथ जो इंटरफेस है वो भी बन जाना चाहिए, तो भी देख लेते हैं। बन गया विथ। ये क्या होता है, रैंडम लेता है, ऐसा नहीं कि पहली बार विथ 52 लिया था नाम से तो इस बार भी उसी नाम से लेगा। इसी को दिखाने के लिए मैं बार बार इस जगह पे आया। तो ये होता है रैंडमली एक नाम असाइन कर देते हैं डॉकर ने, बट बनेगा ही बनेगा, एक इंटरफेस यहाँ पर रैंडमली बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि कैसे डॉकर को रन कराते, कैसे स्टॉप कराते, कैसे। तो अब अगर अगर मान लो कि अगर अगर मान लो कि जो जो कंटेनर रन है ऑलरेडी, इसका मतलब चल रहा है, तो अगर उसके अंदर मुझे जाना है कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए, तो उसको क्या करूं, जैसे सेंटोस कंटेनर में रन है ऑलरेडी, बट मैं उसके अंदर नहीं हूं, मैं उसका सेल फॉर्म पे नहीं हूं, तो उसके लिए एक कमांड है कि डॉकर एग्जे, अच्छा सा कमांड है। कोई भी रनिंग कंटेनर पे हमें जाना चाहते हैं तो ये कमांड को हम लोग यूज कर लेते हैं डॉकर एग्जे। उसके बाद इंटरेक्टिव टर्मिनल, देन कंटेनर नेम, बट याद रखना कि कंटेनर ऑलरेडी रनिंग होना चाहिए। देखिए जो एक सेल फ्रॉम मीन बेस, जो कि सेल फ्रॉम मुझे दे देगा। अभी मैं चला आया हूँ यहाँ पर सेंटोस पे, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक डायरेक्टिव बना के रखा था पुष्परंजित, वो भी उसके अंदर चला आया हूँ। तो ऐसे करके कोई भी रनिंग कंटेनर पे हम आ सकते हैं और वहां से निकल भी सकते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग कि कैसे कंटेनर को डिलीट करते हैं, या फिर कंटेनर इमेज को कैसे लोकल जो रिपोजिटरी से उससे डिलीट करते हैं।
तो अभी तो हम लोग कंटेनर के अंदर है, तो चले जाते हैं बाहर, एग्जिट करके। अभी जो है डॉकर इस करके चेक कर लेते हैं। तो अभी एक कंटेनर ऑफ है, ऑलरेडी दिखा रहा है जो सेंटोस है। तो मान लो कि हमें इसको डिलीट करना है, तो सिंपली rm कमांड की मदद से कर सकते हैं। डॉकर rm रिमूव, rm मीन्स रिमूव, देन कंटेनर नेम। अगर हम लोग इसको देंगे तो एक कंटेनर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बट अगर इस कमांड को हम देंगे तो ये कंटेनर क्या हो रहा है, अभी भी रनिंग है, तो इसके वजह से क्या होगा, ये नहीं होगा। तो कंटेनर क्या यहाँ पर क्या क्या, क्या दिखा रहा है, यू कैन नॉट रिमूव रनिंग कंटेनर। अब कोई भी रनिंग कंटेनर को रिमूव नहीं कर सकते हो आरएम कमांड से मदद से। तो अगर करना ही है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ पहले जो रनिंग नहीं है पहले उसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेंटोस रनिंग मोड पे जो ऑफ है, और जो RHEL 8 है ये क्या है, रनिंग नहीं है, मतलब कि एग्जिटेड है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ। इसको डिलीट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, docker rm एंड कंटेनर नेम RHEL 8, तो ये सिंपली डिलीट कर दिया। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ओनली एक ही दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये जो कंटेनर रनिंग है सेंटोस हाइफन कंटेनर, इसको इसको हम लोग दो टाइप से डिलीट कर सकते हैं। एक तो इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं, देन डॉकर rm करके डिलीट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम कम है तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर फोर्स यूज कर सकते हैं, डैश डैश फोर्स, मतलब फोर्सफुली हम डिलीट करना चाहते हैं। देखिए अब डिलीट कर दिया, पहली बार एरर दिखाया था बट अभी डिलीट कर दिया। अभी डॉकर को चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है, दिखा रहा है एक भी कंटेनर अभी नहीं है। अभी क्या करेंगे, अभी जो इमेजेस है उसे कैसे डिलीट करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि चूंकि डॉकर जितना सारा कंटेनर था वो तो सारे के सारे डिलीट हो गया। अभी डॉकर इमेजेस जो है, यहाँ पर दो डॉकर इमेजेस है, एक 205 MB का, एक 231 MB का। तो इसको डिलीट करने के लिए सिंपल सा सेमी कमांड है, डॉकर rm मींस रिमूव एंड rmi। अगर हम rm की जगह पे जस्ट सिंपली यूज करेंगे RMI, मतलब रिमूव इमेज, आई मीन्स इमेज। देखिए जो कि इमेज आईडी है उसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जो नेम है वो दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो डिलीट कर रहा हूँ जो रेड हैट को, तो डिलीट हो गया। अभी हम चेक करेंगे डॉकर इमेजेस, दिखा रहा है एक ही यहाँ पर इमेजेस है जो कि सेंटोस का है, कंटेनर इमेजेस। तो इसे भी हम डिलीट कर लेते हैं। मान लो डॉकर RMI, पहली बार क्या किया था, इमेज आईडी यूज किए थे, इस बार क्या करते थे, नाम ही ले लेते हैं ताकि पता चल जाए आपको दोनों टाइप से डिलीट होता है। हो गया डिलीट। अभी चेक करने के लिए डॉकर इमेजेस जैसे ही मारूंगा, कोई भी इमेजेस नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। मतलब कि अभी हम लोग कंटेनर होस्ट के ऊपर बैठे, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। जो पहले की तरह था, एक डॉकर 0 जो कि डॉकर तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, और eth 0 जो कि सिस्टम का है, और जो येलो, ये तीनों को छोड़ो और कुछ भी नहीं है। जो डॉकर पहले से ही था वो अभी यहाँ पर इंस्टॉल है, उसको हम लोग देख लिए। तो मैंने पूरा वीडियो में क्या दिखा, जो कंटेनर को हम लोग मैनेज किया,
एक डॉकर की मदद से, मतलब डॉकर क्या हो गया, कंटेनर रन टाइम इंजन, जो कि एक पावरफुल कंटेनर है, नॉट ओनली पावरफुल बट वेरी मच फेमस। तो इस कंटेनर रन टाइम इंजन से हम लोग कंटेनर को मैनेज करना देखा, जो कि कंटेनर इमेज को हम लोग डाउनलोड किए कंटेनर रजिस्ट्री से, मतलब कि पूल किए, देन हम लोग उसको रन किए। तो ये दोनों जो स्टेप है, इस दोनों स्टेप को हम चाहे तो एक साथ भी कर सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पर हम लोग पहले अभी क्या दिखा, पहले इमेज को पुल किया इमेज रजिस्ट्री से, देन रन किया। अगर ये बिगिनर हो, अब जो बिगिनर है उसके लिए ठीक है, और जो थोड़ा बहुत एडवांस लेवल बिगिनर है वो क्या कर सकते हैं, चाहे तो वो एक साथ ही दोनों कर सकते हैं। तो कोई इमेजेस तो हमारा नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई इमेज को पुल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट रन कर रहा हूँ, डॉकर रन। देखिए मान लो एक नाम दे देता हूँ, मान लो सेंटोस 7, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटोस को रन कर रहा हूँ। तो मैं इसको इंटरेक्टिव टर्मिनल डाल देता हूँ और सेंटोस को रन कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, एक सेल फॉर्म यूज ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने जो कमेंट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये पुल करने के बाद यूज करता था, बट अभी मैं पुल नहीं किया हूँ, उसके पहले ही इसको यूज करता रहा हूँ। तो क्या होगा इस कमेंट के बाद, सबसे पहले तो डॉकर चेक करेगा लोकल जो रिपोजिटरी है वहां पर कोई कंटेनर इमेज है कि नहीं है, मतलब कि सेंटोस इमेज है कि नहीं है। जब उसको नहीं मिलेगा, वो सीधा क्या करेगा, docker.io पे हिट करेगा, मतलब कि hub.docker.com पे हिट करेगा, वहां से पुल करके और डायरेक्ट रन भी करा देगा। तो फ्रेंड्स देखो कि यहाँ पर क्या दिखा है, अनेबल टू फाइंड इमेज। सबसे पहले दिखा है कि लोकली यहाँ पर कुछ उसको नहीं मिला, क्योंकि लोकली तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो डाउनलोड किया ही नहीं कोई इमेज, बट फिर भी बना दिया और हमें एक सेल प्रॉम्प्ट भी दे दिया। अगर हम एलएस करेंगे तो दिखा रहा है, अगर हम कैट करेंगे तो भी हम देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी कंटेनर के अंदर है, जो सेंटोस लिनक्स कंटेनर के अंदर है। तो ये होता है कि स्टेप अप। तो पहले आज का जो मैंने सेक्शन बनाया बिल्कुल भी बिगिनर के लिए, जो कि कंटेनर को हैंडल करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट में कंटेनर पार्ट 2 बनाऊंगे, उसमें क्या हो, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बनाऊंगा, ऐसे ही जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना लिया हूँ। अब चेक करता हूँ कि यहाँ पर क्या है, कोई इमेज क्या आया है कि नहीं है, कंटेनर इमेज, क्योंकि हमने तो रन किया है। तो देखो यहाँ पर कोई इमेजेस नहीं, सॉरी मैं हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसके अंदर है, थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। अभी यहाँ पर चेक करेंगे कि वो इमेज को लोकल रिपोजिटरी पे डाउनलोड किया है कि नहीं है, बिल्कुल कर दिया है। मतलब कि एक कमेंट से दो काम यहाँ पर हो गया, ठीक है। हम लोग पुल नहीं किया, बट डॉकर ने क्या किया, रन करने से पहले, क्योंकि वो जब रन करने गया था उसको लोकली नहीं मिला, जब उसको लोकली नहीं मिला वो क्या किया, वो पुल कर लिया। कहां से पुल किया, docker.io से पुल किया, सेंटोस को पुल कर दिया। तो पुल करके चलाया यहाँ पर, उस दिन उनने क्या किया, रन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर रन हो गया। तो हम लोग एग्जिटेड कर दिया। अभी डॉकर पीएस करूंगा तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी एग्जिटेड है। तो उसको लिए क्या होगा, डॉकर पीएस ऑल, तो यहाँ पर दिख गया। तो ये होता है सिंपल सी कमांड। अभी इसको डिलीट करने के लिए तो मैंने ऑलरेडी कमांड बता दिया हूं, तो डॉकर rm सेंटोस, जो मैंने नाम डाला था सेंटोस, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एग्जिटेड है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्यों नहीं डिलीट हुआ, क्योंकि हम लोग क्या किया था, हम लोग जो यहाँ पर टाइपो यूज किया हूँ, क्योंकि हमने नाम दिया था सेंटोस 7 और हमने यहाँ पर टाइप किया सेंटोस,
तो इसलिए नहीं हुआ। तो चेक कर लेते हैं, हम लोग यूज़ किए थे कि CentOS 7 आई थिंक यूज़ किया था मैंने, हाँ। एक बार नाम हम लोग यूज़ करते CentOS 7, तो इसलिए ये नहीं हुआ। जस्ट यहाँ पर 7 पेस्ट कर दो और फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि ये तो रनिंग मोड पे है ही नहीं, तो डिलीट हो गया। अब चेक कर लेते हैं, डिलीट हो गया। अभी जो इमेज है उसे भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। इमेज है तो चाहे तो हम इसे भी डिलीट कर सकते हैं डॉकर RMI कमेंट की मदद से। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इमेज को भी डिलीट कर लेते हैं। डॉकर RMI और जो इमेज नेम है या फिर इमेज आईडी कोई भी एक यूज कर सकते हो, डिलीट कर लेते हो गया, हो गया फिनिश। तो होप दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है और इस प्रैक्टिकल सेशन को आप देख के आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो ये आज के लिए मैंने इतना ही सेशन बनाए थे जो कि डॉकर की पार्ट 1 सेशन है, जिसको मैंने पूरा प्रैक्टिकली दिखाया। और आप कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको ये डॉकर के पार्ट 1 जो मैंने सेशन बनाया इसको आपको कैसा लगा? मैं जल्दी डॉकर की पार्ट 2 सेशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए टाटा।